अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है यूहन्ना 8वें अध्याय के 12वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस अनुग्रहित वचन से आज हम यीशु संसार की ज्योति के विषय में मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के कहे सिर्फ एक शब्द से बना सूर्य इस संसार को ज्योति प्रदान करता है। जब सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा छा जाता है। जिस प्रकार जहां ज्योति नहीं होती वहां अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार जहां मसीह नहीं होते वहां पाप बढ़ता है। क्योंकि ज्योति ना होने पर हम वहां की वस्तुओं को नहीं देख पाते, उसी प्रकार मसीह यीशु के ना होने पर पाप की तीव्रता को हम नहीं समझ पाते। इसलिए पाप का बढ़ना मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। जब एक व्यक्ति को ये बोध होगा कि वह अंधियारे में जीवन बिता रहा है, तभी वह ज्योति की ओर जाएगा और यीशु को अपने जीवन में अपनाएगा। हाँ प्रियो, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़े और उस पाप में ही हमारा जन्म हुआ और हम बड़े हुए। लेकिन सत्य मसीह यीशु ने समय समय पर हमारे ऊपर प्रकाशित होते रहे हैं। एक सेकंड काफी है ज्योति को अंधियारे के ऊपर प्रकाशित होने के लिए। उसी प्रकार इस संसार के रक्षक यीशु ने हमारे जीवन के ऊपर प्रकाशित होकर क्षण भर में हमें बदल कर हमें एक रूपांतरता दी है। परमेश्वर की कृपा के लिए मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। जब हम यीशु द्वारा ज्योति पाकर प्रतिदिन अपने जीवन को बिताएंगे, तब हम अंधियारे से अलग होकर ज्योति पाए हुए लोग बन जाएंगे, जो हमें अंधियारे के व्यर्थ कार्यों को त्याग कर अनेकों को प्रकाशित करने के योग्य जीवन बिताने में हमारी सहायता करेगी। 12वें वाक्य के दूसरे भाग में इस प्रकार लिखा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात जो मसीह की कल्पनाओं का पालन करने वाले होंगे वह अंधियारे में ना चलकर मसीह की ज्योति पाए हुए होंगे। यीशु के चेलों को ज्योति की संतान कहकर बुलाया जाता था। मुझे सुनने वाले प्रियो, हम सब एक समय में अंधियारे में थे। उस वक्त पाप के संबंध में हमें कोई बोध नहीं था, लेकिन जब से मसीह यीशु हमारे जीवन में उभरे हैं, तब से हमें पाप का बोध देकर उसका सामना करने में और जो लोग अंधियारे में हैं उन्हें ज्योति की ओर ले जाने में हमें सहायता कर हमें एक ज्योति बनाने वाले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। जिस प्रकार यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं, जब अंधकार ने इस संसार को घेर रखा था, उस वक्त हमारे परमेश्वर की ज्योति हमें प्रकाशित हुई, इसलिए हम उठकर ज्योतिर्मय बने। अंडमान के सेंटिनल द्वीप के निर्दयी लोगों के मध्य अपने जीवन को तुच्छ जानकर 26 वर्ष की आयु के अभी मसीह यीशु में विश्राम पाए अमेरिका के एक मिशनरी थे, जॉन एलन चाओ। वह साहसिक यात्राओं को पसंद करने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने समुद्र यात्रा का प्रत्येक प्रशिक्षण पाकर 2015-2016 में अंडमान के द्वीपों में यात्रा करी थी। उन यात्राओं में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के बारे में जानने का और वहां जाने का उन्होंने निर्णय लिया। संसार से कोई संबंध की आशा ना करने वाले, आक्रामक स्वभाव के साथ जीवन बिताने वाले आदिवासियों के मध्य में जाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने भी रोक रखा था। 2006 में गलती से इस द्वीप में पहुंचे 2 मछुआरों को इस द्वीप के निवासियों ने हत्या कर उनका शरीर तक वापस नहीं दिया। ऐसी दुर्घटनाएं इस द्वीप में बहुत हुई हैं। द्वीप निवासियों का निर्दयी स्वभाव जानकर भी उनके अंदर ज्योति लाने के लिए कुछ मछुआरों की सहायता से बहुत से उपहारों के साथ अपने जीवन को भी तुच्छ जानकर एलन चाओ नामक युवक उनके बीच पहुंचे। आक्रामक स्वभाव के द्वीप निवासियों ने जहरीले तीर चलाते और मारते गए। तीर लगने पर भी वह कहते रहे कि यीशु तुमसे प्यार करता है। ये कहते हुए वह आगे बढ़े। समझ ना होने के कारण
ज्योति देने आए एलन चाउ की उन्होंने जहरीले तीर मारकर हत्या कर दी। अपने बेटे की हत्या सुन माँ इस प्रकार बोली, मेरे बेटे की हत्यारों को मैं क्षमा करती हूँ। हाँ प्रियो, चाहे हमारा जीवन कितनी ही परेशानियों से भरा हो, लेकिन हर परिस्थिति में एक ज्योतिर्मय जीवन हम बिताने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।